किसान संगठनों के एक जत्थे ने आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संसद में मुलाकात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाल में ही व्यापार समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, उससे किसानों के जो हित हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बलदेव सिंह जीरा, सूबा प्रेसिडेंट बीकेयू क्रांतिकारी। अच्छा, आपने आज मुलाकात करी राहुल गांधी से, आप तमाम लोगों ने मुलाकात करी। क्या बातचीत हुई, क्या कंसर्न्स आपने, क्या अपनी बातें उनके सामने रखी? देखिए, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने हमको मिलने के लिए बुलाया था, मुलाकात करने के लिए ट्रेड डील पे। तो हमारी तरफ से ये उनके पास रखा गया कि किसान जथेबंदियां तो लड़ रही हैं, सब जानते हैं कि ये ट्रेड डील से किसानों का नुकसान होगा। बहुत अपमानजनक जो डील हुई है हम समझते हैं। पूरे देश के केवल किसानों का नहीं, मजदूरों का, छोटे इंडस्ट्री वाले का, सब कुछ तबाह हो जाएगा इस डील के अंदर। तो हमने उनसे यही कहा है कि आपकी जिम्मेवारी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप जैसे दरवाजे के अंदर संसद में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सड़क सूनी पड़ी है। वो सड़क पे तो अकेला किसान लड़ रहा है। तो हमने उनसे अपील की है कि आप सड़क पर उतरिए, तभी इस सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास तजर्बा भी यही है कि सरकार सिर्फ बातें करने से पीछे नहीं हटती है। जब किसान सड़कों पर आता है, चाहे वो पहले 3 कानून हो का मसला हो, जब हम सड़कों पर उतरे तो इनको पीछे हटने पर हमने मजबूर किया, ये कहने आए थे। सरकार, आप कह रही है कि लोगों को गुमराह कर रहा है विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर। राहुल गांधी के सामने जब आप पहुंचे, जब आपने अपनी सारी बातें रखी, राहुल गांधी ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, राहुल गांधी जी मीटिंग करना चाहते थे, हमने बात रखी डील के ऊपर। वो कहते थे भी आप क्या चाहते हैं, हम तो लड़ रहे हैं। किसान जथेबंदियां पहले भी लड़ी हैं और आगे भी लड़े, ना कोई विपक्ष लड़े, ना कोई पार्टी लड़े, ना कोई जिम्मेदारी उठाए, लेकिन किसान जथेबंदियां अपने हक के लिए, मजदूर हक के लिए लड़ेंगी, इस देश के हक के लिए लड़ेंगे। और हम लड़ ही रहे हैं, चाहे पंजाब के अंदर है, चाहे हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर, हम सब जगह इसका विरोध कर रहे हैं खुलकर। विपक्ष वालों के साथ बैठक में यही बात की भी आप जहाँ संसद में लड़ते हैं, आपकी पार्टी कहीं, आपके एमएलए हैं, कहीं विधानसभा में लड़िए, कोई प्रदर्शन करिए। अकेला बोलने से कुछ नहीं होगा, सब जगह आप भी बोलिए। लड़ने के अलग अलग तरीके हैं। किसान जथेबंदियों ने खुले सरेआम, जहाँ पहले 3 कानूनों का विरोध किया था, आज इस डील का विरोध करते हैं। और जब तक ये वापस नहीं लेगी सरकार, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। अब जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने किसी प्रकार से कोई हित पे समझौता नहीं किया है, जो किसान है, जो डेयरी जो सेक्टर है, जो किसानी है, इसको लेकर उनका साफ तौर पर ये कहना है इससे फ़ायदा होगा हमारे किसानों को। आप क्या जो ये आर्गुमेंट है सरकार का, उससे संतुष्ट है? सरकार तो पहले ये कह रही थी जो 3 काले कानून लेके आए थे वो किसान हित में है, देश हित में है, सरकार को वापस लेने पड़े। अब उसी तर्ज पे सरकार दोबारा कह रही है कि इसमें किसानों का, मजदूरों का हित कहीं भी हनन नहीं हुआ। ना तो हम पागल हैं, ना विपक्ष पागल है, ना लोग पागल हैं। हम कहते हैं आप अपने किसी भी प्रवक्ता को, आप एरिया किसी भी लीडर को हमारे साथ डिबेट करवाइए, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जनता फैसला करेगी। गोल गोल जलेबी तरह घूमने नहीं देंगे। जैसे ये करते हैं डिबेट में, कांग्रेस ने ये किया था, फलाना ये किया था। ना, हमें ना कांग्रेस से मतलब है, ना समाजवादी से मतलब है, हमें इस एफटीए डील से मतलब है। तर्क के साथ एफटीए डील के ऊपर हमारे साथ कोई बात कर ले, समझा दे, नहीं तो हम समझाएंगे इसका नुकसान कैसे है। आप कह रहे हैं कि जो किसान जथेबंदियां हैं वो इसको लेकर सड़कों पर उतरेंगी, प्रदर्शन करेंगी। आपको लगता है विपक्ष, क्योंकि संसद में भी हमने देखा उन्होंने मुद्दा उठाया, आपका साथ में आएगा सड़क पर एक कोई आंदोलन की शक्ल में? जी, आना पड़ेगा, क्योंकि कारण ये जैसे जैसे डील पब्लिक डोमेन में जाएगी, इसके जो फाइन प्रिंट्स हैं अब आएंगे। अब देखने में लग रहा है इन्होंने उन स्टेट्स को नहीं छेड़ा है। आप ध्यान से देखेंगे, इन्होंने पंजाब हरियाणा को फिलहाल छेड़ा नहीं है, लेकिन जो देश के वैसे ही गरीब प्रांत हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वो बुरी तरह मारे जाए हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इनडायरेक्ट अटैक एंड बाय ओमिशन, जैसे उसके अंदर लिख दिया आपने, पहला पॉइंट देखा है फैक्ट शीट का, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, इन्होंने गेट उनके लिए खोल दिया है। 3 दिन में ही अमेरिकन जो फैक्ट शीट आई उसके अंदर एंड पल्सेस जोड़ के दालें जोड़ दी गई थी, और अब इसी तरह उन्होंने इसके अंदर ये भी एंड एडिशनल प्रोडक्ट करके ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खोलते रहेंगे इसलिए। और इसीलिए अब विपक्ष भी ये बात जानता है कि कहीं कहीं जवाबदेही उनको तो वोटों के जब तरफ से भी उनकी जवाबदेही मिल जाती है, तो ये फ़र्ज़ दोनों का बनता है। और आज की मीटिंग थी जो नेता विपक्ष के साथ, प्रतिपक्ष के साथ, यही थी कि एक मैसेज जाना चाहिए कि वही बात विपक्ष भी कह रहा है, वही हम सड़क पर लड़ने वाले लोग भी कह रहे हैं। इसलिए जब माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने हमें बुलाया तो हमने मुलाकात की और काफ़ी विचार मिले, और एक सहमति मोटी मोटी सबकी थी कि ये पिछली बार से भी बड़ा अटैक है हमारे ऊपर, और इसका और ज़्यादा पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर
किसान जत्थेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि सड़क पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई लड़ी जाएगी और जाहिर है उन्होंने कहा कि विपक्ष के और किसान संगठनों के जो विचार हैं इस ट्रेड डील पर मिलते हैं। कृपाल सिंह के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।